आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं अकाउंट्स का। फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 2 की जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है उसमें हम यूनिट वाइज रिवीजन सेशन कर रहे हैं, जहां पे हम कॉलेज के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व करेंगे और उससे पहले थोड़ा सा हम ब्रीफ भी उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहले शुरू करने वाले हैं यूनिट वन में चैप्टर 1 है। वैसे बेसिकली यूनिट 1 जो है पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड है और पार्टनरशिप फर्म में भी जो एडवांस लेवल का अकाउंटिंग आता है वो यहाँ पे है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप बेसिक अकाउंटिंग जो पार्टनरशिप में होती है जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सब पढ़ चुके हैं। अब दो और टॉपिक है जो आपके 12th क्लास में भी थे बट वो इतने एक्सटेंडेड नहीं थे, खाली सिंपल इंट्रोडक्टरी लेवल पे थे। तो इस चैप्टर में वैसे 2 चैप्टर है, दोनों चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। चैप्टर 1 जो है वो है ग्रेजुअल रियलाइजेशन, उसका नाम जो है वो ग्रेजुअल रियलाइजेशन एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। और जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है सेल और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये दोनों ही टॉपिक जो है वो हमारे लिए नए हैं, बट जो चैप्टर 1 है उसका नाम क्या है, ग्रेजुअल रियलाइजेशन एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। बेसिकली जब फर्म बंद करी जाती है तब हमने जो 12th में अभी तक एग्जांपल देखे हैं उसमें क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर दिन जैसे 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर आपको बोल देंगे कि फर्म के जो पार्टनर्स है उन्होंने डिसाइड किया है कि फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। और उसी दिन ऐसा होता था कि सारी असेट बिक भी जाती थी और सारा पेमेंट भी हो जाता था और पार्टनर्स अपने घर पे जो भी पैसा बच रहा वो ले जाते थे। बट इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में क्या होता है, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए जो रियलाइजेशन मतलब जो असेट होती है उस असेट को सेल करके जो पैसा आता है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन। वो कैसे होता है, ग्रेजुअल मतलब स्लोली होता है, मतलब महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर तक लग सकता है। तो जो पैसा आने वाला है वो कैसे आने वाला है, ग्रेजुअली। और सेम तरीके से ग्रेजुअली पैसा आएगा तो हम जो बांटेंगे लोगों को, जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, जो पार्टनर्स की लोन का पेमेंट करेंगे, जो पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करेंगे, वो भी हम कैसे करेंगे, पीस मील मतलब स्लोली टुकड़े टुकड़े में करेंगे, इन इंस्टॉलमेंट्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिसोल्यूशन का जो टॉपिक हमारा 12th में था जनरली सब लोगों ने स्किप किया होगा क्योंकि उसके और में बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल थे, आपको सिर्फ जनरल एंट्रीज पूछते थे तो आप उसको कर लेते थे। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है पूरा होने वाला है ग्रेजुअल रियलाइजेशन एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। इसकी पूरी एक मेथड है जिसके अंदर 2 अलग अलग ऑल्टरनेटिव मेथड अवेलेबल है। वो मेथड को हम डिस्कस करेंगे पहले 5 मिनट के लिए और फिर स्ट्रेट अवे हम सम्स शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेजुअल रियलाइजेशन जो है उसके अंदर पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के अंदर 2 तरह की मेथड होती है। एक मेथड है जिसका नाम है मैक्सिमम लॉस मेथड और जो दूसरी मेथड है उसका नाम है सरप्लस कैपिटल मेथड, ठीक है। अब ये दोनों मेथड जो है ना वो अल्टरनेटिव नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे मैक्सिमम लॉस मेथड ही लगती है और कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे सरप्लस कैपिटल मेथड ही लगती है। मतलब ये एक्सक्लूसिव मेथड नहीं है, ठीक है, कि कभी आप ये यूज कर ना सक रहे हो तो ये भी कर पाओगे, नहीं। आपको कुछ स्पेशल सिचुएशंस होगी जहां पे आपको मैक्सिमम लॉस ही यूज करना है और कुछ सिचुएशन ऐसी होगी जहां पे सरप्लस कैपिटल ही यूज करना है, बराबर। अब इसमें होता क्या है, मैक्सिमम लॉस मेथड से पहले हम सरप्लस कैपिटल मेथड को डिस्कस करते हैं जो ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, उसके सम्स भी काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सरप्लस कैपिटल मेथड जो होती है उसमें 2 कंडीशन देखी जाती है। एक, जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और जो कैपिटल का रेशियो है। कैपिटल का रेशियो मतलब कि जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है उसका रेशियो, कैपिटल रेशियो भी कहते हैं या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कहते हैं। जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो इक्वल नहीं है वहां पे ये मेथड लगाई जाती है। दूसरी चीज, एक कंडीशन और देखी जाती है, एंड एक तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो दोनों सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, और दूसरी कंडीशन ऑल पार्टनर्स आर सोलवेंट। सोलवेंट मतलब कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं होना चाहिए जो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब घर से पैसा लाने का आएगा तो लाने के लिए सक्षम है,
तभी जाके मेथड लगती है। अगर इन दोनों में से एक भी पॉइंट मैच नहीं हो रहा है तो आपको मैक्सिमम लॉस मेथड लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम लॉस मेथड में एक रूल है जिसको कहते हैं गार्नर वर्सेस मोरे रूल। उस रूल के हिसाब से अगर कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसको घर से कुछ भी नहीं लाना। वैसे तो पार्टनरशिप में क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बट इन केस ऑफ मैक्सिमम लॉस मेथड या फिर गार्नर वर्सेस मोरे एक रूल है जो केस हुआ था, उस केस में ऐसा हुआ था कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया था तो उसकी जो भी डेफिशिएंसी है, मतलब कि जो घर से पैसा नहीं ला पा रहा है, तो उसका जो भी लॉस है उसके लॉस को बेयर कौन करेगा, जो बाकी के सोल्वेंट पार्टनर है वो अपने कैपिटल के कंट्रीब्यूशन के रेशियो में उस लॉस को बेयर करेंगे। तो वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तब स्ट्रेट अवे हम क्या करते हैं, सरप्लस मेथड, जो सरप्लस कैपिटल मेथड है उसको किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे दो टेबल बनते हैं, पूरा एक बड़ा सम होता है, तो पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रेट अवे हम सम शुरू करते हैं। ठीक है, अब सरप्लस कैपिटल मेथड या मैक्सिमम लॉस मेथड समझने से पहले हमें एक और चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। अब होता क्या है, जब हम 31 मार्च को एक ही दिन में हम सारा डिसोल्यूशन कर देते थे तब हमें कुछ सोचना नहीं होता था, बराबर। पर यहाँ पे एक चीज सोचने जैसी ये है कि जब पैसा आ रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है, तो पहले किसको पे करेंगे, फिर बाद में किसको पे करेंगे, फिर बाद में किसको पे करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। क्या ऑर्डर ऑफ पेमेंट में किसको किस तरीके से पैसा पे करेंगे, ऑर्डर ऑफ पेमेंट मतलब प्रायोरिटी किसकी होगी, उसके बाद किसको देना है, उसके बाद किसको देना है, क्योंकि धीरे धीरे पैसा आ रहा है तो उसकी प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट जो होती है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहला काम कुछ भी नहीं करना है, जो हमारा डिसोल्यूशन हो रहा है, एक तरह से क्या हो रहा है, फर्म को बंद कर रहे हैं, तो जो डिसोल्यूशन करने के लिए जो खर्चा होता है ना, एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है या फिर पार्टनर्स खुद भी करते हैं, तो उस डिसोल्यूशन के लिए जो खर्चा लगता है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस। उसको सबसे पहले पे करना है, सबसे पहले उसको ही पे करना है। शायद ऐसा हो सकता है कि कोई लिक्विडेटर अपॉइंट किया है कोर्ट ने, तो उस लिक्विडेटर की जो भी फीस होगी वो और उसके द्वारा जो भी खर्चा किया जाएगा उसको लिक्विडेशन कॉस्ट या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस में डालते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। क्या आता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, जिसमें जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट के कोई भी पेमेंट है, गवर्नमेंट का कोई टैक्स है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है, कोई पेनल्टी है, उसको पे करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर में भी दो तरीके के क्रेडिटर होते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड, एक होते हैं सिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब जिसके सामने कोई असेट मॉर्गेज या फिर प्लेज की हुई है, तो जो असेट बिकेगी उसमें से जो पहला पैसा आएगा वो ये सिक्योर्ड वाले को मिलेगा। उसके बाद जो आता है वो आता है अनसिक्योर्ड। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो किसी से हमने सिक्योर्ड लोन ली है 1 लाख रुपए की और जो असेट उसके सामने गिरवी रखी थी, गिरवी मतलब मॉर्गेज की थी, उसको बेच के सिर्फ 80,000 मिला, तो हम इसको 80,000 दे देंगे, फिर बाकी का जो 20,000 बचा वो 20,000 रुपए कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, फिर वो अनसिक्योर्ड में आ जाएगा, क्योंकि असेट बिक गई, जो पैसा है उसको दे दिया, अब वो कैसा बन गया, अनसिक्योर्ड बन गया। तो थर्ड नंबर पे आएगा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसमें सारे ही लोग आ जाएंगे। अगर पार्टनर की वाइफ की लोन भी है, पार्टनर की वाइफ या स्पाउस की जो लोन है वो भी किसमें आएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ही आएगा, या फिर अगर सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आएगा। फिर फोर्थ नंबर पे आता है पार्टनर्स लोन। ठीक है, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, पार्टनर्स लोन और पार्टनर की स्पाउस की लोन दोनों डिफरेंट चीजें हैं, वहां पे गलती मत करना। पार्टनर के स्पाउस की लोन इज कंसिडर्ड एज थर्ड पार्टी, क्या माना जाता है उसको, थर्ड पार्टी माना जाता है। ठीक है, तो पार्टनर्स लोन आ गया। उसके बाद अगर कुछ पैसा बच रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल के टुवर्ड्स दिया जाता है, बराबर। तो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी ऐसा हो रहा है कि पैसा आया और आप सिर्फ ये चुका पाए दो चीजें, तो बाकी के लोगों को लॉस बेयर करना पड़ेगा। बट क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है, तो जो भी इन लोगों को पैसा चुकाना है वो सब कौन लेके आएगा, पार्टनर्स लेके आएंगे, बराबर। तो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा धीरे धीरे आने वाला है, इसीलिए हम क्या करेंगे, उनको पेमेंट भी धीरे धीरे करने वाले हैं, तो इसी ऑर्डर में पेमेंट करना है। अब इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें दो टेबल बनाने पड़ते हैं। एक बनाना पड़ता है सरप्लस कैपिटल का टेबल, सरप्लस कैपिटल का टेबल। अब ये क्या चीज होती है समझो, सरप्लस कैपिटल का मतलब क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि इस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में सीसीआर कह रहा हूं उसको इक्वल नहीं होता। अब एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, हमारे पास 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, इसने लगाया 1 लाख रुपए, इसने लगाया 2 लाख रुपए और इसने लगाया 2 लाख रुपए। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैसा है, 2:1। ठीक है, अब समझो अगर
पार्टनर्स कुल मिला के टोटल सब लोग प्रॉफिट कमाते हैं ना, तो ए को कितना मिलता है 2 रुपया, बी को मिलता है 2 रुपया, सी को मिलता है 1 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फर्म लॉस करेगी फर्म को अगर लॉस होने वाला है तो वो लॉस कौन से रेशियो में बटेगा तीनों पार्टनर्स में, इसी रेशियो में। चलो मान लेते हैं कि सारा लॉस हो गया, 5 लाख का लॉस हो गया। अब 5 लाख का जो लॉस हो गया, हम लॉस को जो बांटेंगे, लॉजिकली हमको मालूम है कि लॉस का रेशियो कौन सा होगा 2 to 1, तो इसको कितना लॉस बेयर करना है 2 लाख का, इसको कितना बेयर करना है 2 लाख का, और इसको कितना करना है 1 लाख का। बट जो इन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, ए ने लगाया 1 लाख रुपए, उसको लॉस कितना हुआ 2 लाख का। इसने लगाया बी ने 2 लाख, उसको लॉस भी 2 लाख का हुआ, इसका कोई दिक्कत नहीं है। सी ने लगाया 2 लाख रुपए, उसको लॉस हो रहा है 1 लाख। तो ये जो दिक्कत आ रही है ना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों डिफरेंट है, तो इसके लिए एक इजी रास्ता बनाया है कि आपको कुछ सोचना ही नहीं है। उसके लिए एक टेबल बना दो जिसको कहते हैं सरप्लस कैपिटल का टेबल। अगर वो आप बना लोगे तो आपको जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले किसको दे पहले किसको दे, क्योंकि देखो आप पैसे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांट सकते, ना उसको कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में बांट सकते। आपको कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि जो लॉस होने वाला है वो इसी प्रोपोर्शन में हमेशा रहे, बराबर। तो इसके लिए एक टेबल बनाया जाता है जिसको कहते हैं सरप्लस कैपिटल का टेबल। तो इस सरप्लस कैपिटल का जो टेबल है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं रफ कर दे रहा हूँ, एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से सरप्लस कैपिटल निकाला जाता है। तो ये आपका जो बड़ा सम आएगा उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होगा, पर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में दे रखा है कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, जिनकी जो कैपिटल है, कैपिटल कितनी है 70,000, बी की है 50,000 और सी की है 20,000। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है कि जनरल रिजर्व जो है वो कितना है 24,000, जनरल रिजर्व कितना है 24,000, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3 to 1। अब हमें कह रहे हैं कि सरप्लस कैपिटल निकालो, ठीक है, या फिर हमको बोल रहे हैं कि किसका कितना ज्यादा सरप्लस कैपिटल है वो निकाल देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल के अंदर जनरल रिजर्व बांट दिया जाता है, तो 24,000 रुपए को 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कितना आएगा 12,000, 8,000 और 4,000। तो हमारा एडजस्टेड कैपिटल कितना आया 24,000, 58,000 एंड 82,000। इसको कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। अब इसी के नीचे मैं टेबल बना देता हूं, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरा स्टेप आपको लेना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या क्या है 3 to 1, यहाँ पे ले लेते हैं 3 to 1, इसको डिवाइड करना है। थर्ड नंबर पे हमारा बेस देना है हमको, 82,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे हम, आएगा 27,333। 58,000 डिवाइड बाय 2 29,000 और 24,000 डिवाइड बाय 1 24,000। अब आपको करना क्या है, इसमें से जो सबसे छोटा वाला है उसको क्या मान लेना है बेस, ठीक है। तो फोर्थ में हम क्या करेंगे, बेस मल्टीप्लाइड बाय पीएसआर। बेस कितना है 24,000, 24,000 इंटू 1 24,000, 24,000 इंटू 2 48,000 और 24,000 इंटू 3 72,000। अब क्या करना है, फिफ्थ स्टेप आपको क्या करना है, जो पहला स्टेप था फर्स्ट में से आपको फोर्थ को माइनस कर देना है, फर्स्ट माइनस फोर्थ। क्या करेंगे 82,000 माइनस 72,000 10,000, इसको क्या कहते हैं सरप्लस। 58,000 माइनस 48,000 10,000, 24,000 माइनस 24,000 0। अब यहाँ पे 2 लोगों का सरप्लस कैपिटल आया, जैसे 3 लोगों में हम सरप्लस निकाल रहे थे वैसे ही हमको वापिस से सरप्लस कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से पहले किसको देना है, तो अभी देखेंगे वापिस से ये स्टेप रिपीट करना है। वापिस से हम क्या करेंगे, उसको पीएसआर से डिवाइड करेंगे। पीएसआर कितना है इसका 3 2, इसको डिवाइड करेंगे 5,000, इसको डिवाइड करेंगे 3 3 3 3 आ रहा है। बेस सबसे कम वाले को बेस मानेंगे, इसको बेस माना, चलो हमने इसको बेस माना, तो बेस इंटू पीएसआर वापिस 10,000 ही आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आएगा 6667, ठीक है। मैं राउंड ऑफ किया है मैंने। तो अब 9 नंबर पे आया एब्सोल्यूट सरप्लस, इसको कहते हैं सरप्लस, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट सरप्लस। 10,000 माइनस 10,000 0, 10,000 माइनस 6,667 3 3 3। अब यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट हुआ। अब इस टेबल से हमें एक चीज का फायदा मिलेगा, क्या, कि जब भी पैसा आए
हम क्या करेंगे, इन लोगों को बांटने के बाद जब पार्टनर्स को पैसे बांटने की बारी आएगी तब हम सबसे पहले जो पैसा आएगा उसमें से बी को कितना देंगे, 3333। उसके बाद जो पैसा आएगा उसमें से हम इनको दे देंगे 10,000 और 6,667। उससे क्या होगा कि अब ये तीनों सेम लेवल पे आ जाएंगे। तो इसी एग्जांपल में आपको प्रूव करके बताता हूँ। जैसे हम लोग वापस कैपिटल ले लेते हैं, 82,000 किसका हुआ, ए का, बी और सी का, 58,000, 24,000। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले 3,333 आ गया, तो हम सबसे पहले किसको देने वाले हैं, बी को। चलो बी को 3,333 दे दिया। सेकेंड नंबर पे हम क्या देने वाले हैं, ये वाला, इनको 10,000 देंगे, इनको 6,667 देंगे। जैसे ही हम लोग ये एब्सोल्यूट सरप्लस और सरप्लस को पे ऑफ कर देंगे, हमारा बैलेंस कितना बच रहा है, 72,000। यहाँ पे हम आ जाएगा 48,000 और यहाँ पे आ जाएगा 24,000। जो एग्जैक्टली हम अगर रेशियो निकालेंगे ना, वो कैसे निकलेगा, 3:1। मतलब जैसे ही आपने ये टेबल बनाया, इस टेबल में आप सरप्लस कैपिटल जो निकली है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद जो भी पैसा आ रहा है उस पैसे को आपको सिंपली क्या रेशियो में बांटना है, 3:1। मतलब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है, क्योंकि आपने ये एब्सोल्यूट सरप्लस और सरप्लस को पे करके आपने आपका जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन का रेशियो है वो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों इक्वल ला दिया, बराबर। तो ये जो टेबल है, इस टेबल का काफी यूज होने वाला है सम के अंदर। अब अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली एक सम स्टार्ट करते हैं जिसमें हमको पहले ये टेबल बनाना होगा। उसके बाद जो बड़ा टेबल बनता है, जो बिगर टेबल बनता है, जो हमारा फाइनल आंसर होता है, वो हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एक सम शुरू करते हैं, ठीक है। मैं सवाल पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। X, Y and Z are partners in a partnership firm, sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. They have decided to dissolve the firm on 1/4/2018. अब बैलेंस शीट जो है उसमें क्या दिख रहा है, असेट है उनके पास 1,35,000 की, उनके पास कैश है 15,000 रुपीज का। सामने की साइड देखते हैं तो लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स 42,000, जनरल रिजर्व 18,000 और तीनों की कैपिटल दे रखी है 51,000, 30,000 एंड 9,000। तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 3:1 के रेशियो में इनकी कैपिटल तो नहीं है, मतलब सरप्लस कैपिटल मेथड के लिए ये सवाल एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, असेट्स वर रियलाइज ग्रेजुअली। असेट जो है वो ग्रेजुअली रियलाइज हुई है इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, 3 अलग अलग टुकड़ों में पैसा आया। पहला इंस्टॉलमेंट जो आया वो कितने का आया, 24,000 का। देखो अब होता क्या है इसके अंदर, रियल लाइफ में क्या होता है, जब पहला इंस्टॉलमेंट आ रहा है ना, तब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना आने वाला कुछ मालूम नहीं है। तो हमको ऐसे मान के ही चलना है कि नेक्स्ट पैसा नहीं आने वाला। तो 24,000 पहले हफ्ते में आया, तो उसको पैसे को जो भी आएगा, जो भी ऑर्डर में आ रहा है उसको बांट के हम खत्म करेंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आया 39,000 का और थर्ड आया 36,000 का। और हमको बोला भी है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बाय सरप्लस कैपिटल मेथड, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमको सरप्लस कैपिटल निकालनी है और दूसरा स्टेप जो होगा वो बड़ा सम होगा। तो पहले हम सरप्लस कैपिटल निकाले थे, एक तरह से वर्किंग नोट में होता है। तो मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूं मैं कि कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल। अगेन आपको पार्टनर्स के नाम लिखने हैं। हमारे पास तीनों जो पार्टनर्स हैं, तीनों के नाम क्या है, एक्स, वाई, जेड। सबसे पहला स्टेप, आपकी एडजस्टेड कैपिटल लेनी है। क्या लेनी है, एडजस्टेड कैपिटल, जो हमारे पास डायरेक्टली दी हुई नहीं। क्यों नहीं दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल है वो कितनी है, तीनों की कैपिटल जो दे रखी है वो पहले लिख देते हैं। तीनों की कैपिटल में है 51,000, 30,000 एंड 9,000 प्लस जनरल रिजर्व कुछ है तो बांटना पड़ेगा। जनरल रिजर्व कितना है, 18,000। अब 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, तो कितना आएगा, 9,000, 6,000 एंड 3,000। तो हमारा फाइनल जो कैपिटल है वो कितना आया, 60,000, 36,000 और 12,000, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो नहीं है। तब ये फिगर उठा के हम यहां लिखेंगे 60,000, 36,000 एंड 12,000। सेकेंड पीएसआर कितना है, 3:1, 3:1। इसको डिवाइड करेंगे। थर्ड नंबर पे हम क्या बेस निकालेंगे, हम 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 60,000 डिवाइड बाय 3, 20,000, 36,000 डिवाइड बाय 2, 18,000, 12,000 डिवाइड बाय 1, 12,000। अब फोर्थ स्टेप, इन तीनों में से जो सबसे कम है उसको क्या मानते हैं, बेस। और फोर्थ स्टेप में हम क्या लेते हैं, बेस मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं हम लोग,
बेस मल्टीप्लाई बाय पी एस आर, ठीक है। 12,000 इंटू 1 12,000, 12,000 इंटू 2 24,000, 12,000 इंटू 3 36,000। यहाँ पे गलती मत करना। अब फिफ्थ स्टेप जो है वो हमारा क्या है, सरप्लस कैपिटल। कैसे निकालते हैं, 1 में से क्या माइनस करते हैं, 4 को, 1 माइनस 4, 60,000 माइनस 36,000 24,000, 36 माइनस 24 12,000, और ये तो जीरो आने वाला, जिसका बेस मानते हैं हमेशा जीरो आएगा। अब फिर भी दो बार है ना, अब फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगी, 3 स्टेप फिर से रिपीट करेंगे। 6 PSR, 3 2 7, क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाय 6 24,000 डिवाइड बाय 3 8,000, 12 डिवाइड बाय 2 6,000। वापिस सबसे छोटे वालों को बेस मानेंगे, 8 बेस मल्टीप्लाइड बाय PSR, 6,000 इंटू 2 12,000, 6,000 इंटू 3 18,000, अगेन 9, ये क्या है, एब्सोल्यूट सरप्लस। क्या करेंगे हम, 5 में से माइनस करेंगे 8 को, 24 माइनस 18 कितना है, 6,000, और ये ऑब्वियसली जीरो आएगा। मतलब हमें मालूम पड़ गया कि जो सबसे पहले पैसा, मतलब बाकी लोगों को बांटने के बाद, जैसे पार्टनर्स को बांटने की बारी आई, पहले हम एक्स को देंगे 6,000, फिर जो पैसा आएगा उनको उसमें से इन लोगों को देंगे। अब कभी कभी ऐसा होगा, ये 30,000 देना है ना, अगर 30,000 से कम है तो क्या करेंगे, इस रेशियो में बांटना है बस। जैसे ही ये कंप्लीट होगा, ये दो लाइन हमारी कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद ही हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे पैसा तीनों पार्टनर्स को, कौन से रेशियो में, PSR। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा वर्किंग नोट। अब हम मेन सवाल करते हैं। अब देखो मेन सवाल करते रहे, थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना है, हमको बहुत बड़ा टेबल बनाना है जो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वहां पे गलती के चांसेस नहीं होने चाहिए। हम अभी जो सम कर रहे हो छोटा है, तो हमारे जो कॉलम्स बनेंगे कम बनेंगे। अभी तुम सवाल देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे, तो तुमको आइडिया आ जाएगा कि हमारा कितना बड़ा सम होने वाला है। ठीक है, बट इजी है, अगर अच्छी तरीके से करते हैं तो ये सम काफी इजी है, आप एग्जाम में भी इसको आराम से कर पाओगे। बट सिर्फ आपका नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन होना चाहिए, एरर नहीं होनी चाहिए। एरर होगी तो फ्रस्ट्रेट होगी, पूरा सवाल खराब हो सकता है आपका। तो आपको बहुत एकदम कोशिश रहेगी इस सवाल को सोल्व करना पड़ेगा। अब हमको डिसाइड करना है कि हमारे पास टोटल पैसे लेने वाले लोग कितने हैं। तो हमारे पास तीन तो पार्टनर्स है, तीन पार्टनर्स है, चौथा मेरे पास क्रेडिटर्स है, सिर्फ 4 लोग ही पैसे लेने वाले। तो 4 लोग पैसे लेने वाले, उनके 4 कॉलम, एक पैसा कितना अवेलेबल उसका कॉलम, और एक पर्टिकुलर का कॉलम। तो 4 और एक 5 और एक 6, टोटल 6 कॉलम बनने वाले। तो 6 में से सबसे बड़ा जो कॉलम बनेगा वो तो पर्टिकुलर्स का बनेगा। तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे हमको 6 कॉलम बनाने हैं। तो पहला कॉलम लास्ट से बनाना शुरू करना, पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, तीनों पार्टनर्स हो गए। अब क्रेडिटर्स, और हमारे पास जो बैलेंस अवेलेबल है वो। ठीक है, तो एक्स वाई जेड क्रेडिटर और हमारे पास बैलेंस, कितना पैसा अवेलेबल है, इस तरीके से टेबल बनेगा। तो अब तुमको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। अगर जैसे जैसे आपके पैसे लेने वाले लोग बढ़ते जाएंगे, अगर यहाँ पे क्रेडिटर्स के अलावा बैंक की लोन है तो एक कॉलम ऐड होगा, पार्टनर की लोन है तो एक कॉलम ऐड होगा। तो जितने ज्यादा लोग पैसे लेने वाले होंगे उतने कॉलम्स बनेंगे इसके अंदर, बराबर। अब हमारी शुरुआत कहां से होगी, सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस। सबसे पहले हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है, हमारे पास 15,000 रुपीज पहले से पड़ा है। क्रेडिटर को कितना देना था, 42,000 रुपीज। अब एक्स वाई और जेड को कितना देना है, ये वाला फिगर लेना है हमें, 60,000, 36,000 और 12,000। अब ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से क्या कोई डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, नहीं है, डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे। और दूसरी एक चीज, हम ये जो कॉलम बनाते हैं ना, वो कॉलम हमेशा ऐसा करना है आपको कि इसी ऑर्डर में रखना है, कि जिसको पहले पैसे देना है उसका पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, इस तरीके से करना है। मतलब इसीलिए पार्टनर्स का लास्ट में आया। अगर पार्टनर्स के पहले किसका आएगा, पार्टनर की लोन का आएगा, उसके पहले किसका आएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके पहले किसका आएगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। इस तरीके से आपका सम होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा खर्चा नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, क्रेडिटर को जितना पैसा अवेलेबल है वो पे कर देते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर, जो पैसा अवेलेबल एक बार दे दो, 15,000 दे देते हैं। माइनस किया यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा सकते हो। यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाया, और हम लोग नेट निकालेंगे। नेट कितना है, ये रिपीट नहीं करोगे तो चलेगा। आपका कितना पैसा पे करने का बच रहा है यहाँ पे, 42,000 में अगर 15,000 माइनस करेंगे
तो हमारा आएगा 27,000। यहाँ पे आपका बैलेंस हो गया 0। अब अगेन हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे पहले इंस्टॉलमेंट का। तो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आया है वो तारीख नहीं दे रखी, बट हम मान लेते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, चलो कितने रुपए का आया है, 24,000 रुपीज का है। पहले किसको देंगे, इसको देंगे, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं पेमेंट टू क्रेडिटर, कितना 24,000 पूरा ही चला जाएगा। अगर हमारा बैलेंस क्या हो गया 0, इसका भी बैलेंस बचा है 3,000 का बैलेंस, ठीक है। बैलेंस आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट आया, 39,000 रुपीज का। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले पे करेंगे क्रेडिटर्स को, जो भी बाकी है उसका, पेमेंट टू क्रेडिटर, कितना देंगे, कितना बाकी उतना देंगे ना, 3,000। चलो एक काम हो गया। अब क्या करना है, अब हमको पार्टनर्स को पैसे देने की शुरुआत करनी है, क्योंकि और कोई बचा नहीं ना, पार्टनर ही बचे। तो हमको इस टेबल के हिसाब से सबसे पहले पैसा किसको देना है, सबसे पहला पैसा हमको देना है एक्स को, जो भी कितना देना है 6,000। उसके बाद हमको देना है एक्स और वाई को इतना, ठीक है। तो हम पैसा देते हैं पार्टनर्स को। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 6,000 रुपए किसको दे दो, किसको दे दो, एक्स को। 6,000 है क्या हमारे पास, 6,000, यस है, 6,000 माइनस कर दिया। अब 6,000 जैसे दिया आपने, ये दोनों सेम लेवल पे आ गए, इसको 6,000 दे दिया, दोनों सेम लेवल पे आ गए। अब अगर हमारे पास और 30,000 अगर होंगे ना, तो 18 और 12 इसको देकर दोनों को, तीनों को इक्वल ले आएंगे। तो चेक करते हैं, 39,000 था, 3,000 गया, 6,000 गया, क्या 30,000 अवेलेबल है, यस पूरा 30,000 अवेलेबल है, एग्जैक्ट 30,000 देंगे। एक्स को कितना देंगे, ये वाला 18,000, और इसको कितना देंगे 12,000। अब ध्यान देना यहाँ पे लिखा हूं पेमेंट टू पार्टनर्स, ठीक है, पेमेंट टू पार्टनर्स एज पर टेबल के हिसाब से दे। अब जैसे ही चेक करोगे, ये पैसा तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। 60,000 में से अगर हम लोग 24,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 36,000। 36,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24,000, ये बचेगा 10,000। जैसे ही आपका, मैंने आपको कहा था, ये दोनों अगर पेमेंट हो जाएगा तो आपका पीएसआर और आपका कैपिटल जो है वो दोनों सेम रेशियो में आ जाएगा। अगर इसको चेक करेंगे 12, 24, 36, 3:1 हो गया, और आपका पीएसआर भी कितना है 3:1। तो अब जो भी पैसा आएगा उसको कौन से रेशियो में बांटना है, जो भी पैसा आएगा उसको पीएसआर में बांट दोगे तो भी आपकी कोई गलती होने वाली नहीं है, क्योंकि आपका पीएसआर और कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो दोनों सेम लेवल पे आ गया है। अब आपके पास थर्ड इंस्टॉलमेंट रहता है 36,000 रुपीज का, क्या लिखेंगे हम, बैलेंस है हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का आया 36,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 36 पूरे पूरे को बांट देते हैं, कौन से रेशियो में 3:1। क्या बोलेंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर, सॉरी क्रेडिटर नहीं, पेमेंट टू पार्टनर्स 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, 18,000, 12,000 और 6,000। अब जैसे ये बांटेंगे, ये बैलेंस पैसा तो खत्म हो गया, 18,000 बचा, 12,000 बचा और 6,000 बचा। अब हमको सवाल में कहीं पे बोल नहीं रखा है कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट आने वाला है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा धंधा खत्म हो गया। और जिन लोगों ने एक्स वाई और जेड जो पैसा लगाया था उसमें से अभी भी फर्म इतना पैसा नहीं चुका पाई, कितना कितना 18,000, 12,000, 6,000। ये क्या है, ये लॉस ऑन डिसोल्यूशन, क्या है, लॉस ऑन डिसोल्यूशन। फर्म बंद किया, उसका लॉस हुआ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्म को जितना भी लॉस होगा पार्टनर को अपने प्रोपोर्शन में बांटना पड़ेगा। तो फर्म को जो टोटल लॉस हुआ है 18, 12 और 6, इन तीनों का टोटल करोगे वो हमेशा कौन से रेशियो में होने वाला है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होने वाला है। तो ये हमारा सम था, सरप्लस कैपिटल मेथड, ठीक है। एक सम किया है, ये एकदम बेसिक सम था जिसके अंदर बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं थी, एकदम इजी टॉपिक थे जिसके अंदर। अब हम थोड़ा सा इसमें से एक लेवल अप जाएंगे, एक थोड़ा सा मोर हार्डर सम करेंगे, जिससे आपको एग्जाम के अंदर किस तरीके का सम आएगा उसका आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो एक और सम करते हैं,
सवाल पढ़ रहा हूं मैं। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। तो पार्टनर्स का रेशियो 5:3:2 है। देयर बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। फर्नीचर 8000, स्टॉक 38,000, डेटर 60,000, बैंक 4,000। लाइबिलिटी में क्या है? 30,000 कैपिटल ए की, 24,000 कैपिटल बी की, सी की 6,000, टोटल 60,000। गवर्नमेंट टैक्सेस आउटस्टैंडिंग, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो टोटल लाइबिलिटी भी हो गई। अब नीचे क्या दे रखा है? द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 1/4/19। द असेट रियलाइज वर एज फॉलोज। अब असेट जो आई है ना, पैसे किस तरीके से आए हैं? स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर और माइनस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हम क्या करते हैं? हम नेट नेट निकाल देते हैं। तो स्टॉक, डेटर्स और फर्नीचर तीनों का टोटल करेंगे 24,000 माइनस 1,000, मतलब कितना आया? 23,000। कितना आया? तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आया है वो 30/4 को आया, जिसका पैसा कितना नेट नेट आया हमारे पास? 23,000। फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट 31/5, 10,000 डेटर्स का, 10,000 स्टॉक का, 10,500 डेटर्स का और माइनस 500, मतलब नेट नेट कितना आया? 20,000 रुपीज। थर्ड 30/6, 10,750, 19,000 और 4,000, तीनों का टोटल करेंगे और उसमें से 750 माइनस करेंगे। 10,750 प्लस 19,000 प्लस 4,000 माइनस 750, तो नेट मिला है हमें 33,000। और उसके बाद में 31/7 लास्ट इंस्टॉलमेंट मिला है 8,000 और 4,250, मतलब 12,250 माइनस 250, मतलब नेट नेट मिला है 12,000। तो ये चारों अलग अलग हमको इंस्टॉलमेंट रिसीव हुए और हमारे बैंक में बैलेंस भी कुछ पड़ा था ऑलरेडी। कितना था वो? 4,000। ठीक है। अब हमें क्या बोल रखा है? कैश रिसीव वाज पेड टू द राइटफुल क्लेमेंट्स, मतलब जिसको जिसको पहले पे करना उसको पहले पे किया, फिर बाद में पे किया, मतलब जो भी ऑर्डर ऑफ पेमेंट करना था हमने पूरा प्रॉपर तरीके से किया है। हमें कह रहे हैं प्रिपेयर अ स्टेटमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश यूजिंग सरप्लस कैपिटल मेथड। तो पहला स्टेप क्या होगा? हमें सरप्लस कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल रहे हैं सरप्लस कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल। तो पहला काम क्या करेंगे? हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। तो देखो कहीं पर भी हमारा कोई भी रिजर्व नहीं है, तो डायरेक्टली हम जो कैपिटल वो लिख देते हैं। हमारे पास तीनों पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी। कैपिटल वो एडजस्टेड कैपिटल है, कितना है? 30,000, 24,000 और 6,000। सेकेंड PSR 532। थर्ड डिवाइड करेंगे 1/2, 30,000 डिवाइड बाई 5 6,000, 24,000 डिवाइड बाई 3 8,000, 6,000 डिवाइड बाई 2 3,000। फोर्थ स्टेप, तीनों में से जो कम है उसको बेस मानेंगे। तो 3,000 को बेस माना, बेस मल्टीप्लाइड बाय PSR। ठीक है, ये हमारा बेस है। 3,000 इंटू 2 6,000, 3,000 इंटू 3 9,000, 3,000 इंटू 5 15,000। 5 सरप्लस कैसे निकला हमारा सरप्लस? 1 माइनस 4, 30,000 माइनस 15,000, 15,000 सरप्लस इधर है। 24,000 माइनस 9,000 15,000, 6,000 माइनस 6,000 डैश 6। वापिस रिपीट करेंगे क्योंकि अभी तक हमारा दोनों में से एक खत्म हो जाना चाहिए। PSR से डिवाइड करेंगे 5 3, इधर आएगा 5,000, सॉरी इधर आएगा 3,000, इधर आएगा 5,000। किसको बेस मानेंगे? सबसे छोटे वाले को। एट स्टेप बेस इंटू PSR। 3,000 इंटू 3 15,000, 3,000 इंटू 5 और ये 9,000 आया और ये है 15,000। अगेन 9, क्या करेंगे इसको? एब्सोल्यूट सरप्लस 15,000 माइनस, देखो पहले में से चौथा माइनस करना है और यहाँ पे पांचवे में से आठवां माइनस करना है। 15,000 माइनस 15,000 डैश 15,000 माइनस 9,000 6,000। क्या करेंगे? पहले ये पे करेंगे फिर ये पे करेंगे, हमारा सरप्लस हो गया। अब हमें बनाना है बड़ा वाला टेबल। तो ध्यान देना, हमारे पास पैसे लेने वाले लोग कितने हैं? 3 तो पार्टनर्स हैं, चौथा अनसिक्योर्ड, पांचवा सिक्योर्ड और छठा गवर्नमेंट एक्सेस, मतलब टोटल 6, देयर आर 6 पीपल जो पैसा लेने वाले हैं। तो हमारे 6 कॉलम तो बनेंगे, 7वां कॉलम अमाउंट का और 8वां पर्टिकुलर्स का। तो बनाना शुरू करते हैं।
सबसे पहले तीनों पार्टनर्स के बना देते हैं कॉलम, 1 2 एंड 3, तीनों पार्टनर्स हो गए। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट टैक्सेस मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अमाउंट का कॉलम। ठीक है, नाम दे देते हैं इसको। पार्टनर्स के नाम है ए बी सी। ये क्या है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ये है सिक्योर्ड क्रेडिटर, है ना, जो लोग को हमने सिक्योरिटी रखी हुई है। ये है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से लिख रहा हूं मैं, अमाउंट, और ये है हमारा पर्टिकुलर्स। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हम बैलेंस लिख देते हैं, हमारे पास क्या क्या बैलेंस है। तो बैलेंस में हमारे पास सबसे पहले बैंक का बैलेंस है 4000 रुपये। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को जो देना है हमारा, कितना पैसा देना है उसको, 15000। सिक्योर्ड को देना है हमें 20000, अनसिक्योर्ड को देना है 15000, और कैपिटल जो है वो ये वाली है 30000, 24000 एंड 6000। तो ये हमारा इतना पॉइंट हो गया। अब हम लोग पैसे बांटने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पैसा अवेलेबल कितना है? 4000। देखो कई बार क्या होता है, लोग ये भी करते हैं कि पहला इंस्टॉलमेंट आने का वेट करते हैं और फिर पैसा बांटने की शुरुआत करते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे पास जो पैसा पड़ा है वो पहले बांट देंगे, फिर 30 दिनों बाद ये पैसा आया तो इसको बांटेंगे, फिर इसको बांटेंगे, फिर इसको बांटेंगे, फिर इसको बांटेंगे। तो पहला स्टेप हमारा होगा पेमेंट करना है। इनको कर देते हैं 4000 रुपए, जो अवेलेबल है उसको पे कर देते हैं। देखेंगे पेमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को दे दिया। बैलेंस निकालेंगे। देखो पार्टनर्स का बैलेंस नहीं निकाल रहा हूं, पर ये तो मेरे को निकालना पड़ेगा। जब तक पार्टनर्स की बारी आएगी तब तक उनको रहने देना है वैसे ही। ये हो गया डैश बैलेंस। अब 30/4 को इंस्टॉलमेंट मिला। क्या मिला? इंस्टॉलमेंट, जो कितने रुपए का है हमने निकाल दिया ऑलरेडी, 23000। नेट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना मिला? 23000। किसको पे करेंगे? सबसे पहले इसको पे करेंगे और फिर जो बच रहा है वो इनको पे कर देंगे। तो 11000 पे करेंगे, इनको 11000 पे किया। कितना बच रहा है? 12000। काम करते हैं, 12000 इसको पे कर देते हैं, इनको पे कर देते हैं। बैलेंस निकालेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ पे टू गवर्नमेंट और पे टू, किसको पे करेंगे हम लोग? सिक्योर्ड क्रेडिटर। इनको पे करने के बाद बैलेंस कितना बच रहा है? इनका 15000 वैसा का वैसा बच रहा है, इनका 8000 बच रहा है। इनका हो गया पेमेंट, बैलेंस हो गया 0। फिर 31 मई आया, इंस्टॉलमेंट रिसीव हुआ। कितने का रिसीव हुआ इंस्टॉलमेंट? 20000 का। 20000 लिखा, पे करेंगे। पहले किसको पे करेंगे? 8000 इसको पे करेंगे, और जो बच रहा है, कितना बच रहा है? 12000, इसको पे कर देते हैं। 8000 और 12000, ठीक है, हमारा पैसा हो गया खत्म। डैश डैश 3000, इधर भी हो गया 0 बैलेंस। किसको किसको पे किया? पे टू सिक्योर क्रेडिटर और पे टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, अब अगेन 30/6 आया, 30/6 को इंस्टॉलमेंट मिला। कितने का मिला? हमने लिखा हुआ है 33,000, 33,000 लिखेंगे यहाँ पे। अब जो पहला पैसा हम आएगा इसको दे देंगे 3000, इसको दे दिया 3000। पे टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यस। अब हमें मालूम पड़ गया कि हमें पार्टनर्स को पैसे देना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, 30,000, 24,000 एंड 6,000। एज पर सरप्लस कैपिटल टेबल पहला किसको देना है? बी को, और फिर जो पैसा बच रहा है लगभग 15 और 24,000 इसको देना है। हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है? 33 - 3। तो पहले हम क्या करते हैं? 6,000 रुपए दे देते हैं। किसको? बी को। फिर लिखेंगे पे टू बी, 6,000 देंगे। 6,000 देने के बाद हमारे पास कितना बचा है? 24,000। देखते हैं, 15 और 9, इनको भी 24 ही देना है, और अब एग्जैक्ट अवेलेबल है 24,000। क्या लिखेंगे? पे टू ए एंड बी। कितना? यहाँ पे कितना देंगे? 15,000 और 9,000। जैसे ही हमने दिया हमारा बैलेंस तो हो गया 0,
बट यहाँ पे 24,000 माइनस 9,000 15,000, 30,000 माइनस 6 और ये 21, कितना आ गया ये 30,000 माइनस 6,000 माइनस 15,000, सॉरी 6,000 यहाँ लिखना था, माय मिस्टेक। तो ये आ रहा है 15,000, ये आ रहा है 9,000 और ये आ रहा है हमारा 6,000। जैसे ही हमने ये किया, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इनका कैपिटल का रेशियो दोनों सेम आ गया। कैसे 3 2 था, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 था और 3 5 था, तो 5 3 2 में आ गया, बैलेंस बचा है हमारे पास 0। ठीक है, अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट आया 31/7 को 12,000 का, 31/7 इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है 12,000, बांटेंगे 12,000 को कौन से रेशियो में 5 3 2, क्या लिखेंगे पे टू ए बी एंड सी, क्योंकि सरप्लस कैपिटल हो चुका है, ये वाला हमारा प्रॉपर हो गया पेमेंट। 12,000 को बांटेंगे 5 3 2 में, हमारा आएगा यहाँ पे 6,000 4,000 और 2,000। ये थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे आएगा 3600 एंड 2400। जैसे ही हम ये पे कर देंगे, जो बचा वो क्या आ जाएगा लॉस ऑन डिसोल्यूशन, जो कितना आ रहा है 9,000, यहाँ पे आ रहा है लगभग 5,400 और यहाँ पे आ रहा है 3,600, जो एग्जैक्टली होने वाला है 5 3 2 के रेशो में। ठीक है, ये हमारा लॉस है। तो इस तरीके से हमारा एक और सम हुआ है। अब इसके बाद एक और थोड़ा सा हाई लेवल का सम कर लेते हैं, जो आपको सरप्लस कैपिटल यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। तो सम को पढ़ रहे हैं, जय अजय एंड संजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31 मार्च 18 इज एज फॉलोज। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 5 लाख की, फर्नीचर 50,000, इन्वेस्टमेंट 40,000, क्रेडिटर 70,000, अजय लोन 90,000, कैपिटल जय अजय और संजय तीनों की कैपिटल दे रखी है 1 लाख, 1,50,000 एंड 1,80,000। अब नीचे क्या दे रखा है देखते हैं। द फर्म डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2018, फर्म को डिसॉल्व कर दिया। सन्ड्री असेट मतलब जो असेट है हमने धीरे धीरे बेची, और पैसा कैसे कैसे आया। पहला इंस्टॉलमेंट आया 30/4/2018 को 1 लाख का, दूसरा आया है 1,10,000 का 31/5 को, तीसरा आया 30/6/2018 को 3,10,000 का, और चौथा आया है 40,000 रुपए का 31/7 को। और एक और दे रखा है उसी दिन 31/7 को इन्वेस्टमेंट जय कितने में ले गया 1 लाख रुपए में। देखो यहाँ पे जब भी पार्टनर कुछ लेके जा रहा है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सम में हमको ये अज्यूम करना है कि पार्टनर पैसे देके ले जा रहा है, मतलब एक तरह से आपने मार्केट में बेचा वैसे ही इसका कंसिडरेशन होगा कि पैसा आएगा और बाकी के पार्टनर में बांटा जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश यूजिंग सरप्लस कैपिटल मेथड। तो इस सम को सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमको सरप्लस कैपिटल निकालनी है, तो लिख देते हैं फटाफट यहाँ पे। तो 3 पार्टनर है, जय अजय संजय, कैपिटल। अब जो कैपिटल दे रखी है यहाँ पे कोई भी रिजर्व नहीं, तो डायरेक्टली हम कैपिटल लिख लेते हैं, एडजस्टेड कैपिटल निकालने का कोई जरूरत नहीं है। 1 लाख, 1.5 लाख, 1,80,000। सेकेंड PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है यहाँ पे 2:1:2। ठीक है, डिवाइड करेंगे, थर्ड हमारा बेस निकलेगा 1 लाख डिवाइड बाई 2 50,000, 1.5 लाख डिवाइड बाई 1.5 लाख, 180 डिवाइड बाई 2 90,000। जो सबसे कम है उसको क्या मानते हैं बेस। फोर्थ बेस मल्टीप्लाइड बाई PSR, 50,000 इंटू 2 1 लाख, 50,000 इंटू 1 50,000, 50,000 इंटू 2 1 लाख। माइनस करेंगे 1 में से 4 को, क्या कहते हैं उसको सरप्लस, 1 माइनस 4, 1 लाख माइनस 1 लाख डैश, 1.5 लाख माइनस 50,000 1 लाख, 1,80,000 माइनस 1,80,000। ठीक है, अगेन इन दोनों का सरप्लस है 6, वापिस PSR से डिवाइड करेंगे 1 एंड 2 7, बेस क्या है निकला हमारा 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, 80,000 डिवाइड बाई 2 40,000,
जो छोटा है उसको क्या मानते हैं, बेस 8। क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट सॉरी प्रोपोर्शनेट डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, बेस इंटू पी एस आर। वन बेस कितना है 40,000 इंटू 1 40,000, 40,000 इंटू 2 80,000, माइनस करेंगे सरप्लस माइनस बेस, इसको कहेंगे एब्सोल्यूट सरप्लस। 1 लाख माइनस 40,000 60,000, 80,000 माइनस 80,000। तो पहला हमको चुकाना है एब्सोल्यूट सरप्लस, और उसके बाद हम चुकाएंगे क्या, पहले एब्सोल्यूट सरप्लस चुकाएंगे फर्स्ट, और बाद में इतना चुकाएंगे। जैसे ये दो पेमेंट हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो दोनों सेम लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल को स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे पैसे लेने वाले लोग कितने हैं, क्रेडिटर्स, अजय की लोन, पार्टनर की लोन है, तो क्रेडिटर्स हो गया, अजय की लोन हो गया, और 3 पार्टनर, टोटल 5 लोग लेने वाले हैं पैसे। तो 5 कॉलम वो बनेंगे, छठा कॉलम अमाउंट का, और 7वां कॉलम पर्टिकुलर का। बनाते हैं फटाफट। तीन बन गए पार्टनर्स के, पार्टनर की लोन, क्रेडिटर और अमाउंट। पार्टनर के नाम है जय, अजय, संजय। किसकी लोन है, अजय लोन है, एज लोन, फिर क्रेडिटर, और ये अमाउंट या बैलेंस अवेलेबल जो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो भी बैलेंस है वो लिख देते हैं। देखो यहाँ पे कैश का बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो हमारा बैलेंस यहाँ पे आएगा 0 बैलेंस। क्रेडिटर्स कितना रुपया देना है उनको, 70,000। अजय की लोन कितनी है, 90,000। और जो कैपिटल है वो 1 लाख 150 एंड 180 है। अब पहले हफ्ते से शुरुआत करते हैं। पहला हफ्ता आया है 30/4 को, 30/4 इंस्टॉलमेंट आया, कितना रुपया आया, 1 लाख रुपीज। पहले इसको देंगे 70,000, और जो बचा 30,000 इनको दे देंगे 70,000 और 30,000। क्या लिखेंगे, पे टू क्रेडिटर, और दूसरा पे टू एज लोन। बैलेंस बचेगा 60,000, ये हो गया 0, ये हो गया 0 बैलेंस। 30/4 के बाद 31/5 आया, इंस्टॉलमेंट रिसीव हुआ, कितने का रिसीव हुआ, 1,10,000। पहले देंगे इनको 60,000, कितना बचा, अभी भी है पैसा 50,000 पड़ा है, देखिए पे टू एज लोन। चलो जैसे ये आ गया, अब हमको पार्टनर्स को पैसा चुकाना है। ठीक है, एक्चुअली 60,000 रुपीज है, तो हम पार्टनर्स का बैलेंस लिख देते हैं 1,50,000 एंड 1,80,000। पहले किसको देंगे, हमारे पास कितना पैसा पड़ा है, हमारे पास 50,000 पड़ा है। तो क्या करते हैं हम लोग, जिसका सरप्लस है, अजय का सरप्लस है 50,000, पहले उसको कितना दे देते हैं, जो बचा है वो दे देते हैं, 50,000 दे देते हैं, 10 अगली बार दे देंगे। तो पे टू ए टूवर्ड्स किसके तरफ देना है उसको, सरप्लस नहीं, एब्सोल्यूट सरप्लस। बैलेंस कितना बचा है, यहाँ पे पूरा 1 लाख है, यहाँ पे पूरा 1 लाख है, यहाँ पे 1,80,000 है। अभी भी इसको 10,000 देना बाकी है, इसको 10,000 देंगे, उसके बाद इन दोनों को 40 और 80 देंगे। ठीक है, बैलेंस हो गया 0। तो ये थोड़ा सा ट्रैक रखना पड़ेगा आपको। 30/6 को कितना पैसा आया, 30/6 को आपके पास आया 3,10,000 रुपए। कितना आया, 3,10,000, तो काफी पेमेंट आ गया, इंस्टॉलमेंट आया। तो पहले क्या करेंगे, पहले दे देते हैं 10,000 इसको, पहला हमारा काम हो गया। तो सरप्लस ये भी खत्म हुआ। अब जो बाकी का 1,20,000 देना है, इस रेशियो में देना है 40 और 80। तो हमारे पास पैसा तो काफी है, 40 भी दे देते हैं और 80 भी दे देते हैं। 40 और 80 दिया, तो ये कितना हो गया आपका, पहला 10,000 गया, और फिर कितना गया 1,20। अभी भी पैसा बचा है, अभी भी पैसा बचा है। तो आपका ऑप्शन है, आप काम कर सकते हो, आप एक बार लाइन खींच दो, सो देर आपका बैलेंस निकल जाए। 1 लाख कितना निकला, इधर कितना निकला आपका 50,000,
इधर निकला है 1 लाख। मैंने बोला था ना आपको, जैसे ये करोगे आपका पीएसआर और ये दोनों सेम रेशियो में आ जाएगा। आपका पीएसआर 212 है, आपका बैलेंस भी 150 एंड 1 हो गया। अब बैलेंस कितना बच रहा है, 310 में से 10 गया, फिर 120 गया, आपका बचा अभी भी 1,80,000 रुपीज बैलेंस है अभी भी। ठीक है, तो इनको चुकाते हैं सिंपल। कौन से रेशियो में चुकाएंगे, 2 1 2। क्या करेंगे, पे टू जे ए एंड एस। तो 1,80,000 को 212 में डिवाइड करेंगे तो आपका इधर आएगा 72,000 रुपीज, इधर आएगा 36,000 रुपीज, इधर आएगा 72,000 रुपीज। ठीक है, जैसे ये किया कितना आया 28,000, 28,000, यहाँ पे 14,000 आ रहा है। बैलेंस ये 180 गया हमारा, ये बचा 0। अब 31/7 को दो चीजें हुई, एक तो इंस्टॉलमेंट मिला और जय भी कुछ ले गया, तो जय भी पैसा देगा। तो इंस्टॉलमेंट आया आपके पास 40,000 और जय ले गया 1 लाख रुपए का कुछ सामान। ठीक है, कुछ भी ले गया होगा वो। हमारे पास बांटने लायक कितना पैसा टोटल, 1,40,000। पूरे 1,40,000 को बांट देंगे कौन से रेशो में, 2 1 और 2 में। तो 1,40,000 को 212 में डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा 56,000, इधर आएगा 28,000, इधर आएगा 56,000। ये तो नेगेटिव आ गया, मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव आता तो लॉस होता है। ये क्या है मेरा प्रॉफिट, क्या है ये हमारा प्रॉफिट ऑन डिसो। तो अब हमारा हमको पैसा देना था 28,000, हमारे पास अवेलेबल है 56,000, तो हमारा 28,000 का क्या हो गया फायदा हो गया बराबर। यहाँ पे 14,000 का क्या हो गया फायदा हो गया, और यहाँ पे कितने का फायदा हो गया 28,000 का। तो नेट नेट हमारी कंपनी को जो फायदा हुआ है वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 28,000, 14,000 और 28,000 रुपए का। तो इस तरीके से हमने एक और सम किया जो सरप्लस कैपिटल मेथड का है। तो कॉलेज के ऐसे सारे सम खत्म हो गए हैं। अब इसके अलावा पास्ट एग्जाम में कुछ सम पूछे हुए हैं तो वो भी आप कर सकते हो ट्राई, काफी इजी है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है आपको, कॉलम्स जो बनाने हैं वो ध्यान रखना है और आपको कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल का भी ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी टॉपिक्स के वीडियो भी, जैसे मैक्सिमम लॉस मेथड का भी वीडियो आएगा, और आपके बाकी जो टॉपिक्स है डिपार्टमेंटल अकाउंट से लेकर सब, वो भी हम कवर करने वाले। थैंक यू।